वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस 12th का चैप्टर 6 में हैं और इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखें देख लें। आज मतलब इस चैप्टर का सेकंड वीडियो होगा और आज से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बैकग्राउंड में क्या क्या इशू चल रहा था, ठीक है, डिस्कस कर चुके थे मोटा मोटी इशू। उसको आज एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट इशू आपके सामने लिखा हुआ है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। उस समय देश का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था कि इमरजेंसी इम्पोज करना पड़ा। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि इंदिरा जी का मेन स्लोगन ही था 1971 के इलेक्शन का, क्या था, गरीबी हटाओ। क्या स्लोगन था दोस्त? गरीबी हटाओ, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी। और इसी स्लोगन के बल पे बोला जाता है कि उन्होंने इलेक्शन ही जीत लिया था। गरीबों को ऐसा लगा कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आई है जो गरीबों की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है, मार्जिनलाइज्ड लोगों की बात कर रही है, मीन्स लैंडलेस लेबर की बात कर रही है, SC ST की बात कर रही है, ट्राइबल लोगों की बात कर रही है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको सपोर्ट करें। और बोला सकता है इलेक्शन कैंपेन को ही बदल दिया था कि हम प्रो पुअर हैं और जो हमारे अगेंस्ट वाले लोग हैं उनके एक ही मोटिव है कि अमीरों को सपोर्ट करना और इंदिरा हटाना। इलेक्शन तो जीत के आ गई। हुआ क्या, इलेक्शन जीत के आते ही 1971 के इलेक्शन के बाद पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 1971 को हम लोगों ने एक वार कर लिया। किसके साथ वार हुआ? पाकिस्तान के साथ वार हुआ। और जब भी वार होता है तो भले आप जीते हैं, वार कोई मतलब नहीं रहता है, प्राइसेस तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हाई होता है सब चीज़ का, क्योंकि भाई लोग जन धन सब चीज़ की लॉस होती है ना। वार आज तक कभी हिंसा करके थोड़ी कोई अचीव कर पाया कुछ। तो महंगाई बढ़ गई। और क्या हुआ, इंडस्ट्रियल आउटपुट बिल्कुल उस समय कम चल रहा था। इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हुआ। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम रहेगा तो मान लो किसी चीज़ की सामान मार्कर कम प्रोवाइड हो तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। और इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होने से क्या हो जाएगा, लेबरों की डिमांड कम रहेगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लो रहा, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और क्या रहा, और जब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो मानसून फेलुअर रही कसर क्या हो जाएगा, मानसून फेलुअर। कब? तो मानसून फेलुअर 1972-73 में जब देखोगे तो आप मानसून फेलुअर हो गया। जैसे इस साल का स्थिति है ना, लोग बोल रहे हैं एल नीनो ईयर है, देख रहे हो कितना कम बारिश हो रही है। 1972-73 में बिल्कुल मानसून फेल हो गया। मीन्स एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, मतलब फार्मर्स, उनकी भी सिचुएशन ख़राब, ठीक है। तो मानसून फार्मर्स का भी सिचुएशन ख़राब, रूरल पूरी तरह से रूरल सेक्टर, ग्रामीण सेक्टर ख़त्म। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड चल रही थी। और हो क्या रहा था, कर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सकते हो, कुछ खास गवर्नमेंट को सफलता मिल नहीं रही थी, ठीक है। जब गवर्नमेंट को सफलता नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहीं पे आपका एक डाटा है बुक में कि फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड बाय 8%। जो फेल्ड हुआ ना मानसून, इसके कारण से 8% फूड ग्रेन आउटपुट, अनाजों की जो आउटपुट थी, कम हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा था। आपके बुक में भी एक डाटा है, बहुत सुंदर डाटा है। देखो 1972 में क्या हुआ, 27% से प्राइसेज बढ़ा। सोच रहे हो 72 में 23% से प्राइस बढ़ा, बाप रे बाप कितना ज़्यादा था। और 1973 में सोच लो 30% से प्राइस बढ़ा। आज इन्फ्लेशन 5% के आसपास है, जिसमें तो हम लोग सोचो कितना परेशान है, सोचो कितनी प्राइस बढ़ रही थी। ये था देश का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। उस समय जनता बोल सकते हो एकदम कराह रही थी, परेशान हो चुकी थी कि भाई ये क्या हो रहा है देश में, ये तो ऐसा चीज़ चल रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है। और इसी का फ़ायदा उठा करके ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट वाले पॉलिटिशियन तो ही सब काम ही करते हैं। लेनिन मार्क्सिस्ट ग्रुप, जो मार्क्सिस्ट ग्रुप रहेंगे वो तो लोगों के बीच में जाएंगे, खास करके गरीबों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई देखो इस देश में कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? ये है फर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। दूसरा भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा है आपके पास गुजरात एंड बिहार स्टूडेंट मूवमेंट।
गुजरात एंड बिहार स्टूडेंट मूवमेंट। पहले आते हैं, बताया था लास्ट के लेक्चर में, जो लोग अभी नहीं देखे देख ले एक बार, कैसे कैसे सिचुएशन चल रही थी कि गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट। अब देखो इसका शुरुआत कैसे हुई, सो बताता हूँ अभी। सो देखो, जनवरी 1974, बोलते हो ना आज भी स्टूडेंट से लोग डरते हैं, जैसे बिहार में स्टूडेंट आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बढ़े हुए प्राइस को लेकर के स्टूडेंट सब चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ था, प्लस में हायर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट में करप्शन था, तो स्टूडेंट को भाई जॉब नहीं मिलेगा तो परेशान होगा। दूसरी चीज़ है प्राइस, स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, बेचारा मान लो नमक खरीदने जा रहे हैं, वहाँ भी मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट क्या किए, स्टूडेंट स्ट्राइक स्टार्ट किया, और दोनों जगह क्या थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बिहार में भी स्टेट गवर्नमेंट क्या थी बेटा, कांग्रेस की, और यहाँ गुजरात में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इसी गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, स्टूडेंट ने। किस लिए, इसीलिए कि भाई प्रोटेस्ट, ये सामान सारे चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है, हायर पोस्ट पे जॉब में करप्शन है, लेकर के अपोजिशन पार्टीज आ गई साथ में। और इसी समय एक लीडर और इस तरह से अपोजिशन पार्टी साथ में आई क्या कि यहाँ पे इन लोग डिमांड ही यही था स्टूडेंट की कि ये गवर्नमेंट को हटाओ। सेंट्रल में इंदिरा जी थी, चाहेगी सेंट्रल में तो हटा सकती है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि यहाँ पे लग गया आर्टिकल 356 को इम्पोज किया गया, मीन्स प्रेसिडेंट रूल गुजरात में। सोचो स्टूडेंट यूनियन का इफेक्ट, प्रेसिडेंट रूल। इससे क्या होगा, गुजरात की सरकार को ख़त्म कर दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। फिर भी आंदोलन शांत नहीं हुआ। और इसी समय याद करो, एक लीडर होते थे मोरारजी देसाई, जिनको तो बेचारे ऐसे ही परेशान थे, क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, बन नहीं पा रहे थे। इंदिरा जी के टाइम तो सीक्रेट वोटिंग हो गया था, चैप्टर में बताए हुए हैं, वीडियो चैनल पे है, ठीक है। मोरारजी देसाई पहुंच गए और फास्ट टिल डेथ हंगर स्ट्राइक कर दिए, हंगर स्ट्राइक कर दिए, और बोले कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगी, भाई हम प्रेसिडेंट रूल से नहीं मानेंगे, इलेक्शन आपको करवाना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, मतलब हम जान ही दे देंगे। ऐसी मोमेंट हो गई, इतनी स्ट्रगल। अंतिम में इलेक्शन करवाना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाई तो जून 74 में इमरजेंसी के पहले जब रिजल्ट आया, कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई। कांग्रेस की वहाँ पे ज़बरदस्त हार हुई, क्योंकि भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट भले ही शुरुआत हुई थी, सारे अपोजिशन वाले पार्टी जिनको दे दिए सपोर्ट, और बोल सकते हो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। ये था गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट। मेन कहानी बाकी है, ये है बिहार स्टूडेंट मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण जेपी जयप्रकाश नारायण गांधीवादी लीडर थे और एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो चुके थे। एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब बोले भाई हमको किसी को पोस्ट नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने कुछ सीएम कुछ नहीं बनना है। बिहार के भी स्टूडेंट का सेम इशू था भाई, प्राइस से लेकर के परेशान थे। और उस समय स्टूडेंट होते थे जो आज के मेन लीडर हैं, लालू यादव अपने कॉलेज को लीड करते थे, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, सब वहीं से निकले हैं। ये लोग गए, पहले तो प्रोटेस्ट किए और फिर गए जयप्रकाश नारायण के पास, जो पॉलिटिक्स से दूर हो चुके थे। बोले सर आप लीड कीजिए इस पॉलिटिक्स को। तो जयप्रकाश नारायण ने बोला कि 2 कंडीशन है, हम लीड तो करेंगे लेकिन 2 कंडीशन है। बोला कौन कौन सा सर? तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि ये नॉन वायलेंस होगा मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट में नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा। कभी भी आप ये करना, हिंसा मत करना, तोड़ फोड़ नहीं करना, किसी को पीटना नहीं है। मान गए स्टूडेंट लोग, क्योंकि स्टूडेंट मतलब यंग ब्लड, उनके पास एनर्जी होती है, वो जल्दी मानेगा नहीं, मारपीट करना शुरू कर देगा, कहीं पे पुलिस पे अटैक कर देगा, कुछ करेगा। तो बोले कि तू लोग अटैक नहीं करोगे तो ठीक है सर। दूसरा माने कि ये स्टूडेंट मूवमेंट या ये मूवमेंट केवल बिहार तक नहीं रखेंगे, हम पैन इंडिया मूवमेंट लेकर के इसे जाएंगे, मीन्स होल इंडिया तक हम इसे लेकर के चलेंगे, पैन इंडिया मूवमेंट इसे बनाएंगे। लोग मान गए, बोले ठीक है सर आपकी मर्जी, ये लेकर के चलो। बिहार में शुरू हुआ यहीं पे, और गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान, ठीक है,
आज भी है, पटना के गांधी मैदान में ही शुरू हुआ और इसे ही बोले थे क्या, टोटल रिवॉल्यूशन। और टोटल रिवॉल्यूशन यही था, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट क्या रहा, टोटल रिवॉल्यूशन। अब सर टोटल रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये सारे टोटल 7 रिवॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन था। सीयूईटी में क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट वाज टोटल रिवॉल्यूशन वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस। तो 7 रिवॉल्यूशन, जैसे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन, सोशल रिवॉल्यूशन, सब मिला करके 7 रिवॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन था। पटना में जुटे लोग गांधी मैदान में, जेपी नारायण अपने आप को तो पॉलिटिक्स से दूर कर चुके थे, लेकिन बता दिया, आ गए स्टूडेंट को लीड करने लगे और बोले कि इसको केवल बिहार तक नहीं रखेंगे। तो कहाँ तक गया, तो ऑल इंडिया लेवल पे ये मूवमेंट होने लगेगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट देने, जैसे कांग्रेस, वो लोग तो बेचारे खार खाए हुए थे इंदिरा जी से, जो बूढ़े वाले कांग्रेस, मेन कांग्रेस, वो सपोर्ट दे दिए। फिर विपक्षी पार्टियां जैसे जनसंघ सपोर्ट दे दी, सोशलिस्ट पार्टी उस समय होती थी सपोर्ट दे दी, बोली अच्छा काम करें। और नेशनल लेवल पे इंदिरा जी के अल्टरनेट लोगों ने मानने लगा किसको, जयप्रकाश नारायण को, कि इंदिरा जी क्या अल्टरनेटिव हो सकती हैं। और जयप्रकाश नारायण भी वायलेंट, मतलब एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे। फौज को बोले बात मत मानना सरकार को, सरकार के पास कोई मोरल नहीं है बने रहने का, और एकदम गाना चलते रहता था, सिंहासन खाली करो जनता आती है, स्लोगन चलते रहा। और दिल्ली मार्च लोग किए, आज तक का बोला जाए तो उतना बड़ा दिल्ली मार्च नहीं हुआ मूवमेंट, सारे लोग पब्लिक पहुंच गए दिल्ली, बहुत सारे पब्लिक पहुंच गए। यही सब बैकग्राउंड बन रहा था। इसी मोमेंट से डर करके बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि इंदिरा जी का एक कहना था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना हो गया था कि हमें इमरजेंसी लगाना पड़ा। और भी रीजन थे, मेन रीजन ये था, जिसे बताऊंगा कि जुडिशरी से कैसे कॉन्फ्लिक्ट था। ये था आपका बिहार का स्टूडेंट मूवमेंट, ठीक है। ये क्या रहा था, बिहार का स्टूडेंट मूवमेंट। अब देखो हुआ क्या ना कि, लेकिन ये दोनों मूवमेंट तो हुआ, लोग क्रिटिसाइज भी किए। क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, याद करो, दोनों स्टेट का मूवमेंट है, एक बिहार का, एक गुजरात स्टेट का। लेकिन लोगों ने बोला कि ये लोग तो ड्रामा कर रहे थे, स्टेट का मूवमेंट तो था नहीं, ये लोग का तो मेन टारगेट तो इंदिरा जी थी। लोगों ने ऐसे बोला कि ये लोग का मेन टारगेट इंदिरा गांधी थी, ये लोग तो बस ये कर रहा था, ये लोग बस ड्रामा है लोग का कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मेन ये लोग इंदिरा जी को टारगेट कर रहे थे। और उसके कारण कि जितना एग्रेसिव कैंपेन हो रहा था तो देश में बोल रहे थे लोग कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर खतरे में थी उस समय। कुछ लोग जो इमरजेंसी के सपोर्ट करने वाले थे वो आज भी मानते हैं ये बात। लेकिन भाई हम और आप कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी को सपोर्ट मत करना। हजार कमियां हो सकती है डेमोक्रेसी में, बट आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं भी मानता हूँ, बहुत लोग मानते हैं, क्योंकि कहीं और दूसरे देशों में देखो, इसलिए तो बोलता हूँ हम भारतीय लक्की हैं कि इतना डेमोक्रेसी है। भले आजकल कुछ भी हो जाए, जैसे देखना अभी महाराष्ट्र में ड्रामा चल रहा है, चचा जी को भतीजा जी ने धोखा दे दिया, तो ठीक है कमियां हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। तो ये आज हम लोगों ने 2 इशूज डिस्कस किया। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन देश की ख़राब थी, और उसी से रिलेटेड 2 मोमेंट हुआ स्टूडेंट्स का, गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट, बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट, जिसके कारण देखेंगे कि इमरजेंसी में दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, वीडियोज़ देखते रहो, लाइक करते रहें वीडियोज़ को। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।